नमस्कार। आज हमारे साथ हैं सुनील पाल, लाफ्टर चैलेंज के विनर, जो लोगों को बहुत हंसाते हैं, बहुत गुदगुदाते हैं, लेकिन आजकल बहुत परेशान और दुखी हैं। जब भी उनसे मुलाकात हुई तो बहुत परेशान दिखाई देते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सुनील जी, क्या कारण है? आजकल आपसे बीच में कई बार मुलाकात हुई, इवेंट्स में और कई फिल्मी पार्टीज में। आप बहुत परेशान इन दिनों दिखाई दे रहे हैं। राजेश जी, हाँ थोड़ा दुखी हूँ क्योंकि बहुत टेंशन में हूँ इन दिनों। क्या हुआ कि परफॉर्मेंस के दरमियान मैंने पिछली बार एक मंच पर आसाराम बापू जी की नकल कर दी थी। तो ये उनके कुछ भक्तों ने देखा तो वो इतना बुरा मान गए कि पिछले कई दिनों से सोशल नेटवर्किंग पे वो मुझे गाली गलौज कर रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मुझसे माफ़ी चाह रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि माफ़ी मांगी है। तो मैंने माफ़ी भी मांगी उनसे, लेकिन फिर भी वो तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कुछ भक्त है, मैं पूरे नहीं कहूँगा, सारे भक्त नहीं कहूँगा, बापू की कुछ भक्त है जो बहुत ज़्यादा आक्रामक रूप दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी फैमिली और मेरे घर के लोग काफ़ी डरे हुए हैं और मैं भी बहुत टेंशन में हूँ। काम में ध्यान नहीं लग रहा है, बहुत परेशान हूँ। सुनील जी, आपने सोशल मीडिया पे, हमारे पास फेसबुक पे कई मैसेजेस आए थे आपकी तरफ से भी, आपने उसमें माफ़ी भी मांगी है कि मैं आसाराम बापू जी के भक्तों से माफ़ी मांगता हूँ अगर उनकी मेरी वजह से वो हर्ट हुए हैं जी। तो फिर भी ये सॉल्व नहीं हो रहा है। उनका ऐसा कहना है कि मैंने शो में उनकी नकल की, तो किसी शो में ही मैं माफी मांगू पब्लिक के सामने। तो मैंने वैसा भी किया। हाँ, वो भी वीडियो में डाला। राइट, वो भी इस तरह से है। मैं यूट्यूब पे ये अपने सार्वजनिक तौर पे माफी भी मांगी है मंच पे। जी, पिछले दिनों मैंने आसाराम जी पर एक एक्ट किया था जो लोगों को बहुत बुरा लगा था, उनके साधकों को। तो आसाराम बापू जी के सारे साधकों को मैं माफी चाहता हूँ। देखा भी आपने तो यूट्यूब पे के माध्यम से सार्वजनिक किसी इवेंट का ही मुझे लगता है कि आपका माफीनामा है जहाँ आपने सार्वजनिक तौर पे माफी मांगी है, तो भी ये सॉल्व नहीं हो रहा है मुद्दा। कैसे सॉल्व किया जाए? कैसे कि उनके जो भक्त हैं, उनके जो भक्त हैं वो सारे भक्तों तो मैं गलत नहीं कहूँगा, कुछ भक्त है ऐसे हैं जो इस सब के बाद भी चुप नहीं बैठ रहे। वो ही सोच रहे हैं कि हम लोग रोजाना सुनील पाल को परेशान करें, तो ऐसा करके वो बापू को भी दुखी कर रहे हैं। क्योंकि बापू की ये शिक्षा नहीं हो सकती, आसाराम जी की ये शिक्षा नहीं हो सकती किसी को परेशान। वो अगर खुद भी होते, बाहर होते आज, या हमारे हम उनके साथ सामने कहीं होते हैं, तो वो भी हमसे मैं माफी मांगता तो वो भी मुझे माफ कर देते हैं। बड़े दिल के विशाल इंसान है, बहुत अद्भुत उनका नाम है, वो बहुत आध्यात्मिक गुरु है वो। लेकिन ये समझ नहीं रहे, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा, भाइयों प्लीज, मैंने माफी मांग ली है। आपने जैसे कहा था, फेसबुक पे माफी मांगी मैंने, पेज पर माफी मांगी मैंने, स्टेज पर माफी मांगी मैंने, पर्सनली माफी मांग रहा हूँ मैं मेरे पेज के थ्रू। इससे क्या हो रहा है कि मेरे रोजाना जिंदगी में बहुत तनाव बढ़ रहे हैं, परिवार में तनाव बढ़ रहे हैं, तो डिस्टर्ब हो सकता हूँ, परेशानी हो सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे नित्य क्रम में मुझे कुछ भी मैं इंजर्ड हो सकता हूँ, मैं घायल हो सकता हूँ, मेरा ध्यान कहीं है, मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ, प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरा किसी का दिल दुखाने का मकसद नहीं है। बापू जी की नकल में अब आगे से बल्कि करना छोड़ ही दिया मैंने, और अभी करूँगा भी नहीं। इस बात का ध्यान रखूँगा कि मेरे से भी इस टाइप की गलती ना हो। तो मुझे लगता है कि आप और हम दोनों अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। एक बार और माफी मांगते हैं। जी हाँ, फिर भी जितने दर्शक मेरी माफीनामे को मैं पढ़ा नहीं होगा, जिन्होंने देखा नहीं होगा, फिर एक बार मैं माफी चाहता हूँ। और प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, और किसी तरह की कोई दिल में मेरे मन में आपके लिए कोई गलत धारणा नहीं है। बहुत श्रद्धा है, आपकी खुशी के लिए प्रार्थना करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आप एज ए कॉमेडियन में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार हमेशा हंसता रहे, आप भी मुस्कुराते रहे, और आपको आपने जो मन में अच्छी अच्छी बातें सोची है, ईश्वर वो सारी मुरादें पूरी करे।